हमारे महानायक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी पूर्ण तिथि है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं अजय तिवारी। साथियों, आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। 30 जनवरी 1948 शाम के 5:15 बजे बिरला हाउस प्रार्थना सभा में गांधी जी पर गोडसे ने भीड़ को चीरती हुई अंदर घुसता है और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने में उतार देता है। गांधी जी तत्काल गिर पड़ते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। साथियों, आखिर वो नौजवान, कहा जाता है कि वो एक समय में गांधी के विचारों को बहुत प्रभावित था, गांधी के विचारों से बहुत ही प्रभावित था और उनको अपना आदर्श मानता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया, महात्मा गांधी की जान ली। क्या गोडसे गांधी के विचारों से, गांधी द्वारा लिए गए हालिया कुछ निर्णयों से असहमत था? खुद को हिंदू और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले नाथूराम गोडसे, जो कहा जाता है कि वो एक हिंदूवादी विचारधारा का इंसान था, और ये भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद कुछ हालिया गांधी जी की ऐसे निर्णय आए जिसकी वजह से वो काफी व्यथित था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो निर्णय इतने व्यथित कर दें। इतना कोई कैसे गिर सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते हैं कि इंसान के सारे निर्णय, वो भगवान तो थे नहीं, वो इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो आज और आने वाली पीढ़ियों पर और उस समय जो थी जनसंख्या, लोग, उनके लिए वो वरदान थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने वाकई बहुत ही अद्भुत, अविस्मरणीय काम किया था जिसको कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। तो क्या सिर्फ कुछ गलतियों, मान लीजिए कि उनकी कुछ गलतियां रही हों, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। कभी आज हमने कोई निर्णय लिया, कल को हो सकता है समय पर परिदृश्य, परिस्थिति बदले, हमारा वो निर्णय गलत हो जाए। तो इसका क्या मतलब कि हमारे और सारे काम जो हमने किए उस पर पानी तो फेरा नहीं जा सकता, उसको भी तो कहना चाहिए। तो क्या सिर्फ कुछ निर्णय से असहमत होने की वजह से गांधी को गोडसे ने 3 गोलियां मारी और तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है? आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसा क्या था उसके मन में जो इतना बड़ा हत्याकांड उसने अंजाम दिया। साथियों, बिरला हाउस, दिल्ली का बिरला हाउस, जहां पे प्रतिदिन गांधी जी शाम को अपनी प्रार्थना सभा में आते थे, वहां लोग उनसे बातें करते थे, उनसे मिलने आते थे, और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो उस समय के, जैसे सरदार पटेल, कृपलानी, भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी और अन्य, सब लोग उनसे वहीं मिलने आते थे। शाम को अक्सर प्रार्थना सभा प्रतिदिन होती थी, अक्सर सभी लोग राय विमर्श लेने और उनसे हाल चाल पूछने उनके प्रार्थना सभा में बात करने जरूर आते थे। साथियों, पाकिस्तान और भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947, जब देश आजाद हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन में बहुत सारी हत्याएं हुई, कत्ले आम किया गया, क्योंकि उस समय नोआखली में लॉर्ड माउंटबेटन के कहने की वजह से नोआखली वाले रेंज में, बंगाल में, गांधी जी को कहा गया कि आप वहां जाके दंगे को संभालिए, क्योंकि ये विभीषिका इतनी भयंकर थी कि उसको रोका जाए। क्योंकि विभाजन, जब घर छोड़ के जाना पड़ रहा था, कत्लेआम हो रहा था, पाकिस्तान में ये हुआ कि वहां से हिंदुओं को मार के निकाला जाने लगा, हिंदू भारत, हिंदू पाकिस्तान छोड़ो, ये नारे लगाए गए, हमारी बहन बेटियों को मारा गया, उनके साथ बलात्कार किए गए, बच्चियों को सरेआम काट दिया गया, ये सारी घटनाएं चल रही थी, कत्लेआम मचा पड़ा था। तो भारत में भी कुछ हिंदू राष्ट्रवादी जो थे और कुछ ऐसी सिचुएशन पनपी जिसकी वजह से यहाँ भी कत्लेआम शुरू हो गया, यहाँ भी मुस्लिमों के प्रति आक्रोश शुरू हो गया, लोगों की भावनाएं भड़क गई कि हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ कत्लेआम हो रहा है, ये सारी घटनाएं। और साथ ही साथ कश्मीर की घटनाएं उसी समय, उसी दौरान, राजा हरि सिंह वाला मैटर, वो भी उसी समय हो गया था। चारों तरफ, इधर हैदराबाद का निजाम, ये भी अपने आप को पाकिस्तान में मिलने की बात करने लगा कि हम स्वतंत्र रहेंगे या तो हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। और गांधी जी का इसी दौरान इन सब सारी घटनाएं पिछले 2 साल से चल ही रही थी, 1.5-2 साल से गंभीर एकदम
स्थिति उत्पन्न हो गई थी देश में। विभाजन भी हुआ, बहुत सारे कत्लेआम हुए, कत्लेआम चल भी रहे थे। इन सारी घटनाओं में गोडसे को लगता था कि कहीं ना कहीं इसमें पूरा हाथ गांधी जी का है। गोडसे चाहता था कि जब पाकिस्तान में हिंदू हमारे भाई बहनों का कत्ल हो रहा है, हिंदू वहां से भगाए जा रहे हैं, तो गांधी जी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जिन मुस्लिम भाइयों को यहाँ रहना है वो यहाँ रह सकते हैं। तो गांधी जी की बात पे वो असहमत था। दूसरी बात, उसे लगता था कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। हाँ, कुछ गलतियां रहीं, कुछ माउंटबेटन जैसे और क्लीमेंट इटली उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे जब अपना देश आजाद हुआ, ये षड्यंत्र करके चले गए थे। ये जहर इतना ज्यादा घोल दिए थे, हिंदू मुस्लिम का विरोध इतना ज्यादा खाई बढ़ चुका था, इस कदर वो लोग छोड़ के गए, इस हालत में अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ के गए। उस समय कुछ नहीं था, गरीबी अपने चरम पे थे, कत्लेआम चारों तरफ सड़कों पर मच ही रहा था, सारी स्थितियां थी। उसी बीच में गांधी जी का ये नारा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जिस मुस्लिम भाई को यहाँ रहना हो वहां रहे, यहाँ रहे, और जिसको जाना हो वहां जाए। और पाकिस्तान के बारे में गांधी जी का कोई भी विचार सामने नहीं आ रहा था। साथ ही साथ 55 करोड़ रुपए देने के लिए, जबकि नेहरू पटेल इन सब की मंशा नहीं थी कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएं, लेकिन गांधी जी का कहना था कि वो अभी नया नया राष्ट्र बना है, उसे पैसा दे दिया जाए। ये आंतरिक विरोध चल ही रहा था कि शाम के समय मीटिंग में सरदार पटेल और महात्मा गांधी की 30 जनवरी को मीटिंग होती है, और मीटिंग में अचानक उन्हें लगता है कि अब हम लेट हो रहे हैं। 5:15 बज चुके थे लगभग। तो मीटिंग से वो, बिरला हाउस में ही मीटिंग हो रही थी, मीटिंग से निकलते हुए वो अपनी भतीजियां मनु और आभा के कंधे पर हाथ रख के, उनके सहारे वो चलते हुए सीधे प्रार्थना सभा के मंच की तरफ आते हैं। तभी भीड़ में से निकलता हुआ नाथूराम गोडसे, जो कि इनके विचारों से एकदम खिन्न आ चुका था, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके कहने का मतलब ये था, समझने का मतलब सिर्फ एक था कि गांधी अगर ना चाहें तो ऐसा कुछ ना होता। ये सब विचारधारा उसके मन में चल ही रही थी कि उसने अपनी बरेटा पिस्टल निकाली और मन्नू को ढकेला, धक्का दिया, और मन्नू गिर पड़ती है, और तभी 3 गोलियां एक के बाद एक गांधी जी के सीने में उतार देते हैं। साथियों, इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी लिखते हैं कि उनकी पुस्तक है, इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। ये उनकी पुस्तक है जिसमें वो लोग कहते हैं कि बिरला हाउस में स्थित प्रार्थना सभा, जब गांधी जी प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी गोडसे भीड़ को चीरता हुआ अंदर आता है और बापू नमस्ते, जैसे कि वो प्रणाम करना चाह रहा हो, उनके करीब जाता है। तभी मनु को लगता है कि कुछ संदेह, मनु उनको रोकने का प्रयास करती हैं कि भैया आप रास्ते से हट जाइए, गांधी जी आज पहले ही लेट हो चुके हैं। इसी बात पर वो मनु को धक्का देता है, मनु गिर जाती हैं और गांधी के सीने में 3 गोलियां एक के बाद एक उतार देता है। साथियों, फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक डोमियन लापियर और लैरी किलेंस लिखते हैं कि उसका मन था, उसकी इच्छा थी कि वो गांधी को सामने से मारना चाहता था, सबके सामने से मारना चाहता था। वो पहले ही मन बना चुका था कि गांधी को सबके सामने मारना है, और अंततोगत्वा उसने वही किया जो उसका मन था। फिर क्या था, गांधी की हत्या सुनते ही पूरे देश में, पूरे मीडिया जगत में, उस समय के जो ब्रिटिश पत्रकार, पत्र पत्रिकाएं और अन्य सब जगह धीरे धीरे ये घटना फैल जाती है। कुछ ही घंटों में गांधी जी के एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और जब गांधी जी की शव यात्रा निकाली जाती है तो लाल किले पर पहली बार एक ब्रिटिश अधिकारी ये कहता है कि अपने पत्र में, उस दौरान पत्र पत्रिकाओं में वाशिंगटन पोस्ट, डॉन, द गार्जियन और जो सारे पत्र पत्रिकाएं छपे, नेशनल इंटरनेशनल, पूरी तरफ माहौल एकदम गमगीन। लोगों को लगता था कि अब कुछ अनर्थ और हो जाएगा, क्योंकि लोगों में गुस्सा और गोडसे के प्रति आक्रोश इतना ज्यादा था। मानता हूं कि लोगों को लगता था कि गांधी ने हमारे साथ गलत किया, हिंदू भाई ज्यादा दुखी थे। लेकिन इस दुख का मतलब ये नहीं है कि आप उनको गोली मार दें। आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, ना मिले, लेकिन वो उनका जो योगदान देश के प्रति रहा उसको आप भुला नहीं सकते हैं। इन सब कारणों से पहले ही बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान
एक बार गांधी जी पे आज से मतलब 30 जनवरी की ये घटना जब गांधी जी की हत्या हुई, इससे 10 दिन पहले तकरीबन 20 तारीख को गांधी जी पर एक हमला और हुआ था। वो पंजाब से आया हुआ, पंजाब जो उस समय पाकिस्तान में हो गया था, मिला दिया गया था, आधा पाकिस्तान पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में था और आधा पंजाब इंडिया में आया था। तो जो पाकिस्तान की तरफ वाला पंजाब था, उधर का कोई शरणार्थी पंजाबी था, उसका नाम था मदन लाल पहवा। एक बार उसने गांधी जी पर बम से हमला किया। गांधी जी बाल बाल बच गए। गांधी जी की सुरक्षा में सरदार पटेल जी ने काफी पुलिस तैनात किए और पटेल साहब और नेहरू जी का यह मानना था कि अब गांधी जी, क्योंकि गांधी जी के कुछ निर्णय जिससे असंतोष इतना ज्यादा व्याप्त था और हमला हो गया उनके ऊपर, हालांकि उनकी जान बच गई थी, तो गांधी जी से कहा गया कि आप अपनी सुरक्षा में पुलिस वालों को रहने की अनुमति दे दीजिए, हम आपकी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। और प्रार्थना सभा में आने वाले आपके सभी अनुचर अनुयायी और जो आपसे मिलने वाले हैं, अब सुरक्षा बढ़ा दी जाए और प्रार्थना सभा में शाम के समय जो लोग भी आपसे मिलने आते हैं सबकी चेकिंग हो, बाकायदा जांच की जाए, उसके बाद ही प्रार्थना सभा में आने दिया जाए। गांधी जी का कहना था कि नहीं, प्रार्थना सभा में आने से पहले किसी की भी जांच नहीं होनी चाहिए, ना तो किसी की तलाशी ली जाए। ऐसा करना हिंदू भाइयों को उनकी आस्था पे ठेस पहुंचाने जैसा होगा। तो गांधी जी इस बात से इनकार कर देते हैं। लेकिन अंतिम समय में गांधी जी को जैसे खुद आभास ये हो गया था कि अब मेरी आयु ज्यादा नहीं बची, क्योंकि वो अपने निर्णय से, हमको लगता है, ऐसा लगता है, उस दौरान इतिहासकार लिखते हैं कि उनके निर्णय जो लिए गए उससे और जो लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ उससे वो खुद दुखी थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे, उनको एक घुटन सी महसूस हो रहे थे और वो अपने मृत्यु का जिक्र कई बार पत्र पत्रिकाओं में कह चुके। इस 10 दिन के दौरान अंतिम समय में हमला होने के पहले, बम से हमला होने के बाद उन्होंने कई बार जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कोई गोली मारता है और मैं अंदर से बिना डरे राम का नाम लेकर सीने पर गोलियां खाता हूं तो मैं बधाई का पात्र हूं। ये उनका दिया गया एक इंटरव्यू था हम बम से हमला किए जाने के बाद। और देखिए, जैसे लगता है कि गांधी जी को खुद पूर्वानुमान हो चुका था कि अब उनकी हत्या किसी भी समय हो जाएगी या की जाएगी, जैसे कि वो षड्यंत्र में खुद शामिल हों। ऐसे बयान बताते हैं कि लगभग 14 बार उन्होंने अपने मृत्यु का जिक्र किया था उन 10 दिनों में, और 30 जनवरी 1948 को उनका ये कथन सत्य भी हुआ, सत्य साबित हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। साथियों, अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी जी से उम्र में 10 वर्ष छोटा था और इन दोनों लोगों के बीच, गांधी जी और आइंस्टीन के बीच, लगभग कई बार पत्राचार भी हुए। गांधी जी को आइंस्टीन बहुत सम्मान देता था, एक दो बार इनकी मुलाकात भी हो गई। गांधी जी की हत्या पर आइंस्टीन खुद बोला कि एक बुद्धिमान और विनम्र इंसान जो अपने सुलझे दिमाग से और अपने मस्तिष्क से अपने सारी ऊर्जाओं को अपने लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। एक अकेला इंसान जो यूरोप की क्रूर और निर्दयी शासकों से पीढ़ियों पर इतना जुल्म होते देख, जो इंसान अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, वो हाड़ मांस का बना शरीर आने वाली पीढ़ियों के लिए, को ये विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि हाड़ मांस का बना शरीर जो भारत की धरती पर पैदा हुआ, शायद ही उन लोगों को विश्वास हो जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया भारत को आजाद कराने के लिए, यूरोप की क्रूरता को सहा, यूरोप के क्रूर और निर्दयी लोगों को अपने सामने अपने देश की जनता पे जुल्म करते हुए देखा। साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे देश के जिनके बारे में कितना कहा जाए वो कम है। हमारे पास शब्दकोश नहीं, ना हमारी इतनी हैसियत है कि हम उनके बारे में बात कर सकें। क्योंकि आज गांधी जी का पुण्यतिथि था,
गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो हम सब उनको सम्मान से याद करते हैं और उनका जो एहसान हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर है, उसका बदला यही है कि हम उनको हमेशा याद रखें। और जो वो सशक्त भारत और सशक्त गांव बनाने की इच्छा उनकी थी, उनका कहना था कि भारत गांवों में बसता है। और आज क्या समाज बदलता जा रहा है उसको आप लोग देख रहे हैं। तो बस आपसे निवेदन यही है कि कौन सही कौन गलत, किसने क्या किया सत्ता के लालच में, कौन क्या कर रहा है, इन सब चीजों को दरकिनार करके हमारा निवेदन है कि हम एक राष्ट्र, एक देश और एक देश के नागरिक होने के नाते भारत और भारतवासियों का ये जिम्मेदारी है कि वो भारत के साथ हमेशा हाथ से हाथ बढ़ाकर एक साथ खड़े हों। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या जैन, क्या कोई भी, सब मिला जुला के हम भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ना हमें शोभा देता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी एपिसोड में किसी महानायक की बात हम चर्चा करेंगे। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला अफजाई करें। और अगर आप लोगों को कहीं से भी लगता है कि हमें सुधार करने की जरूरत है तो आप अपना कमेंट हमें जरूर दें, वो हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।